नमस्कार एंड वेलकम टू जेचल्स। दोस्तों वीडियो पूरा देखें और आज एक पेड़ लगाने में हमारा साथ दें और पर्यावरण के डिफेंडर बने। आज की तारीख है 8 जनवरी 2024, दिन सोमवार, और आज का विचार है यू कांट क्रॉस द सी मियरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टीयरिंग एट द वाटर, रविंद्रनाथ टैगोर। आइए फटाफट बढ़ते हैं खबरों की बरसात की ओर। पहले दुनिया और फिर पूरे देश की खबरें जानेंगे। पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के तीनों मंत्री सस्पेंड, मूइजो ने लिया बड़ा एक्शन। क्या एक्टर क्या क्रिकेटर, सब इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। यहां तक कि मालदीव की अंदरूनी राजनीति भी हिल गई। मालदीव की सरकार ने भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी करने वाले 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। इन मंत्रियों के नाम हैं मरियम श्यूना, मालसा और हसन जिहान। इन तीनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर निशाना साधते हुए भारतीयों के खिलाफ नस्ल भेदी टिप्पणियां की थी। मूइजो ने यह फैसला भारत के बढ़ते विरोध को देखते हुए लिया है। मूइजो को चीन का करीबी नेता माना जाता है। वो चीन की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। मालदीव से बढ़े तनाव, मोदी की छवि पर टिप्पणी के बाद सरकारी वेबसाइटें ठप। मालदीव के मंत्री ने मोदी को जोकर बताकर इजरायल का समर्थन करने को लेकर विवादित बयान दिया। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद तनाव में मालदीव सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है। उसकी सरकारी वेबसाइटें घंटों ठप रही। मालदीवियन प्रेसिडेंट्स ऑफिस, फॉरेन मिनिस्ट्री एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री के ऑफिशियल वेबसाइट कई घंटों तक डाउन रहे। बहुत सारे साइबर अटैक का डर। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने मालदीव की मंत्री मरियम स्यूना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपनी सरकार को इस तरह के बयानों से किनारा करने की सलाह दी। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद बोले, भारत के खिलाफ की गई टिप्पणियां निंदनीय। बांग्लादेश में वोटिंग खत्म, पोलिंग बूथ पर नहीं दिखी भीड़। बांग्लादेश में 7 जनवरी को मतदान हुआ। कई जगहों पर हिंसा की घटना देखने को मिली। मतदान केंद्रों पर बेहद कम भीड़ रही। बांग्लादेश में हिंसा के बीच वोटिंग, कहीं आगजनी तो कहीं बैलेट पेपर छीनने की कोशिश। दोपहर 3 बजे तक पूरे देश में सिर्फ 27.15% वोट डाले गए। पीएम शेख हसीना ने मतदान के बाद भारत की तारीफ की। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भारत हमारा दोस्त है। चुनाव वाले दिन पीएम शेख हसीना का संदेश। वहीं कई लोगों ने कहा कि मतदान का फायदा नहीं, क्योंकि शेख हसीना की आवामी लीग जीत रही है। 8 जनवरी की सुबह से मतगणना होगी। अरब सागर में पाकिस्तानी युद्धपोतों की तैनाती, अदन से कराची तक लगा रहे गश्त। पाकिस्तानी नौसेना ने अरब सागर में युद्धपोतों को तैनात किया है। ये युद्धपोत अदन से लेकर कराची तक गश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान ने यह ऐलान तब किया जब 2 दिन पहले ही भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक जहाज को समुद्री डाकुओं के हमले से मुक्त कराया था। बलूच, सिंधी और पश्तूनों ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। सेना पर लगाए गंभीर आरोप। लगातार गायब हो रहे पाकिस्तानी नौजवान, कोई अता पता नहीं चल रहा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। इजराइल हमास युद्ध को हुए 3 महीने, उत्तरी गाजा में लड़ाई खत्म। आईडीएफ ने दिया बड़ा मैसेज। इजराइल और हमास के युद्ध को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इस बीच इजरायली सेना का कहना है कि उत्तरी गाजा में अब उसकी लड़ाई खत्म हो चुकी है। हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में सेना कामयाब रही। रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि सेना आगे भी फतह करेगी। भूटान में चीन का कब्जा, शाही परिवार से जुड़ी जमीन पर बनाई गई इमारतें। चीन ने भूटान के बेयुल खेनपा जोंग के शाही परिवार से जुड़ी जमीन पर इमारतें और सड़कें बनवाई। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा। 2024 में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होगा, गोल्डमैन सैक्स की चेतावनी। गोल्डमैन सैक्स ने हाल ही में एक बात कही जो सबके कान खड़े कर देगी। उनका कहना है कि होमरुज स्ट्रेट पर हूती विद्रोहियों की हलचल से तेल के दाम आसमान छू सकते हैं। मतलब भाई पेट्रोल डीजल के दाम डबल हो सकते हैं। 2 साल बाद रोहित शर्मा की T20 टीम में वापसी। अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा एक बार फिर भारतीय T20 टीम की कप्तानी संभालते नजर आएंगे। विराट कोहली की भी सीरीज से T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर हैं। 2024 चुनाव के पहले बड़ा खुलासा। मोदी सरकार की तरफ से बजट में खजाना खोलने की संभावना। केंद्र की मोदी सरकार ने 2024 चुनाव से पहले बजट में गरीबों और मिडिल क्लास के लिए खजाना खोलने की संभावनाएं जताई हैं। एक मेडिसिन से 6 देशों में 17,000 मौतें। अमेरिका, स्पेन में सबसे ज्यादा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे चमत्कारी बताया था। लोकसभा चुनाव, सीट शेयरिंग को लेकर सोमवार को होगी कांग्रेस और आप की बैठक। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने यह जानकारी दी है। वाह, अमेरिका के मेट्रो नेटवर्क को पछाड़कर दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बनने जा रहा भारत।
भारत का मेट्रो नेटवर्क अब अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बनने की संभावना है। भारत में 895 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हो गई हैं और विभिन्न शहरों में 986 किलोमीटर की मेट्रो रेल परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। नवी मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, मध्य प्रदेश मेट्रो, कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो, मेरठ मेट्रो और सूरत मेट्रो जैसी कई मेट्रो परियोजनाएं भी चल रही हैं। देश के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। इसरो के पहले सौर मिशन की धमाकेदार सफलता, नासा के वैज्ञानिकों ने की तारीफ। इसरो के ऐतिहासिक सौर मिशन की सफलता पर नासा के वैज्ञानिकों ने की हंसी खुशी तारीफ। जमियत उलेमा-ए हिंद की राम मंदिर समारोह पर चिंता। मुस्लिम संगठन जमियत उलेमा-ए हिंद ने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सरकार की सक्रिय भागीदारी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसे उपासना स्थल अधिनियम 1991 के सख्ती से लागू न करने और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर नागरिकों के विश्वास को कम करने वाला बताया। कांग्रेस की चुनावी तैयारी, नया वॉर रूम और प्रदेश चुनाव समितियां। 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस ने नया वॉर रूम बनाया और प्रदेश चुनाव समितियों का गठन किया। बीजेपी का ज्ञान फॉर्मूला, गरीब, युवा, किसान और नारी पर फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि उनके लिए देश में सबसे बड़ी 4 ही जाति हैं, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान, और इन 4 जातियों का उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। बीजेपी के लिए GYAN ज्ञान फॉर्मूले का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। NHPC में ट्रेनी इंजीनियरों की भर्ती, गेट स्कोर के माध्यम से आवेदन करें। NHPC ने ट्रेनी इंजीनियर पदों के लिए गेट 2022 स्कोर के माध्यम से भर्ती निकाली है, जल्दी करें। यूपी पुलिस SI भर्ती, 921 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस SI भर्ती 2023 के लिए 921 पदों पर आवेदन शुरू, जल्दी करें। UIIC भर्ती, असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन की तिथि में बढ़ोतरी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाया है, जानिए नई तारीख। UPSSC 300 ड्राफ्टमैन पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने डिजाइनर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बताया है, जल्दी आवेदन करें। GSSSB भर्ती, क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट पदों के लिए भर्ती निकाली है, जाने कैसे करें आवेदन। अंतिम तारीख 31 जनवरी 2024। कतर के प्रधानमंत्री की मुलाकात, हमास से बातचीत का वादा। कतर के प्रधानमंत्री ने हमास द्वारा बनाए गए इजरायली बंधकों के परिवार से मुलाकात की, बंधकों को वापस लाने के लिए बातचीत शुरू करने का वादा किया। जयशंकर का बड़ा बयान, दुनिया भर में मोदी सरकार की तारीफ। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी की दशा ने पिछले 10 सालों में भारत के जीवन को कैसे बदला, दुनिया भर में चर्चा है। कांग्रेस की हाथ भी डोटासरा का रुतबा बरकरार, लोकसभा इलेक्शन में मिली बड़ी जिम्मेदारी, पायलट गहलोत बने टीम मेंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में प्रदेश चुनाव समितियों का गठन किया है। राजस्थान में गठित कमेटी के चेयरमैन गोविंद सिंह डटोसरा को बनाया गया। इसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कुल 23 सदस्य शामिल किए गए हैं। बांग्लादेश में वोटिंग के बीच हिंसा, चुनाव से पहले आग। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में 10 जिलों में कुछ मतदान केंद्रों और स्कूलों में आग लगाई गई। बैलेट पेपर छीनने का आरोप। कारगिल में पहली बार C-130 हरक्यूलिस विमान की नाइट लैंडिंग। एयरफोर्स ने कहा रात में निगरानी और हमला कर सकेंगे, जवानों को ट्रेनिंग भी दी। कोहरा चेतावनी, राजस्थान में 14 राज्यों में कोहरा, दिल्ली में स्कूल बंद। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद 14 राज्यों में कोहरा फैला हुआ है, स्कूलों की छुट्टी 5 दिन बढ़ाई गई। पेटीएम के कलेक्शन डिपार्टमेंट में वैकेंसी, ग्रेजुएट्स के लिए मौका। पेटीएम ने जूनियर मैनेजर के पद के लिए वैकेंसी निकाली है, ग्रेजुएट करे आवेदन, 1 साल एक्सपीरियंस आवश्यक। नुकसान में रतन टाटा की कंपनी, बाजार में बड़ी गिरावट। रतन टाटा की TCS कंपनी को मार्केट कैप में 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान, देश की टॉप कंपनियों में सबसे ज्यादा। कोविड-19 में बढ़ता खतरा, भारत में 602 नए संक्रमित, 5 की मौत। आज 602 नए कोरोना मामले रिपोर्ट किए गए हैं। सक्रिय केस लोड 4,440 पर पहुंचा, 5 मौतें हुई। भाजपा का उम्मीदवार सिक्किम में दोरजी शेरिंग लेप्चा को मिली टिकट। सिक्किम में भाजपा का उम्मीदवार दोरजी शेरिंग लेप्चा। स्वाति मालीवाल बनेंगी राज्यसभा के लिए पहली बार उम्मीदवार। बोइंग 737-8 मैक्स पर नजर, DGCA का अहम निर्देश। अलास्का एयरलाइंस की खिड़की उड़ने वाली घटना के बाद DGCA ने भारतीय हवाई ऑपरेटरों को आपातकालीन निकास का निरीक्षण करने के लिए दिया अहम निर्देश।
CSIR में सरकारी नौकरी, टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन शुरू। CSIR में नौकरी पाने का मौका, टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन 10 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। बढ़िया सैलरी और सुनहरा मौका। CBSE उड़ान योजना, लड़कियों के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा। CBSE की उड़ान योजना लड़कियों को इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत लड़कियां जिन्होंने 10वीं में 70% और साइंस मैथ में 80% अंक प्राप्त किए हैं और जिनकी पारिवारिक आय 6 लाख से कम है, वो इसका लाभ उठा सकती हैं। ये योजना मुफ्त स्टडी मटेरियल, वर्चुअल क्लासेस और टैबलेट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। आवेदन CBSE की वेबसाइट पर करना होता है। दोस्तों, हम इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल जी चिल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।